अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो काफ़ी दिनों से जो आपने देखा होगा कि इस महीने मैंने बिल्कुल भी कोई चीज़ जो है वो अपलोड की ही नहीं। तो अब इतने ज़्यादा मैसेज आना शुरू हो गए थे ना कि आप व्लॉग अपलोड क्यों नहीं कर रही हैं, आप बताएं क्यों नहीं आप व्लॉग अपलोड कर रहे हैं। तो मैंने सोचा इस तरह जो है आप लोगों को बताया जाए कि मैं क्यों नहीं व्लॉग अपलोड कर रही, क्या मैंने यूट्यूब छोड़ दी है या मैं यूट्यूब जो है वो छोड़ रही हूँ। तो ये सारी बातें जो है वो क्लियर करूंगी। और ये कि मैंने जो टेस्ट करवाए थे उनका क्या रिजल्ट आया और कौन से टेस्ट थे जो वो मैंने करवाए थे। तो ये सारी बातें जो है वो इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो पहले तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग सब कैसे हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें और अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा खुश रखे, आमीन सुम आमीन। तो आपको मैंने बताया था व्लॉग में कि मैंने टेस्ट करवाए हैं और टेस्ट का रिजल्ट जो आएगा मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि जब से मिसकैरेज हुआ था ना लास्ट, तब से उन्होंने मुझे कहा था कि आपने ये टेस्ट जो है वो करवाने हैं। तो टेस्ट जो मैंने करवाए हैं वो करवाए हैं, मैंने 2 टेस्ट करवाए थे। एक जो था वो मेरा शुगर का टेस्ट था, क्योंकि आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि मेरी जो है शुगर बहुत ज़्यादा हो गई थी इरा की दफ़ा के। मतलब लोगों के पेट का पानी कम होता है, तो मेरे जो पेट का पानी था ना वो ज़्यादा था। तो इसलिए इरा को फौरन जो है मतलब इमरजेंसी में जो है वो सी सेक्शन करना पड़ा था। तो ये हो गया। उसके बाद जी एक मेरा शुगर का टेस्ट हुआ है और एक जो टेस्ट हुआ है मेरा वो हुआ है हार्मोन्स का टेस्ट। मतलब मिसकैरेज हुआ ना लास्ट टाइम, तब वही उन्होंने कहा था कि ये वाला टेस्ट लाजमी कराना, उसके बाद सोचना कि मतलब प्रेगनेंसी करनी है कि नहीं। कि अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई भी इनमें से टेस्ट खराब आया तो मैं 3 से 4 महीनों की जो है वो दवाई लगाऊंगी और उसके बाद जाके ना फिर मतलब कंसीव करने के बारे में सोचना। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बार मामले में कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 टेस्ट जो रिजल्ट थे वो आ गए हैं और मेरे दोनों टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर आए हैं। एक मेरा शुगर का टेस्ट था और वो ब्लड टेस्ट ही हुए थे दोनों मेरे। तो क्योंकि शुगर ज़्यादा थी इरा की दफ़ा मैंने जैसे बताया, तो शुगर जो है वो मेरी बिल्कुल नॉर्मल रेंज में। शुगर जिनकी ज़्यादा हो जाती है प्रेगनेंसी में उनको ना 40 जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो 40 दिन के बाद ना टेस्ट होता है वो करवाना होता है। तो हम लोगों को भी उन्होंने ये टेस्ट बताया था करवाने के लिए, लेकिन ना वो टेस्ट बड़ा लंबा था कि मतलब आपको पूरे दिन का वो टेस्ट था कि आपको हर घंटे बाद उन्होंने ग्लूकोज पिलाना था फिर टेस्ट होना था। तो हम लोगों ने तब नहीं करवाया था। लेकिन अब जब करवाया ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। और जो मेरा दूसरा हार्मोनल टेस्ट हुआ है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टेस्ट जो है वो दोनों नॉर्मल हैं। तो बस अब अल्लाह ताला खैर खैरियत करें, जब भी अल्लाह ताला खुशखबरी दें तो मिसकैरेज ना हो, किसी का भी ना हो, आमीन सुम आमीन। और अल्लाह ताला हर किसी को बेअदबी सेहतमंद ज़िंदगी वाली और मुकम्मल औलाद से नवाजें, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, और रही बात ये कि मैं व्लॉग अपलोड क्यों नहीं कर रही, तो व्लॉग अपलोड करने की बहुत सारी जो है वो रीजंस हैं। एक ये कि जब से मेरे टेस्ट हुए थे ना तो 2-3 दिन के बाद रिपोर्ट्स आ गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी। लेकिन ना मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा अजीब रहती है ना, मेरा कुछ भी ना करने को दिल नहीं करता। तो कुछ भी मतलब इरा के जो सारे काम हैं और बाकी जो काम हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वैसे कर रही हूँ, लेकिन बाकी मेरा वीडियो अपलोड करने को कुछ भी दिल नहीं कर रहा था। इवन कि मेरी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों से बात हुई और फातिमा और हीरा ताज, ये मुझे लाजमी जो और भी बहुत सारे हैं जो मतलब मैं जिनके नाम भूल रही होंगी। तो लेकिन फातिमा और हीरा ताज के मुझे काफ़ी मैसेज आए कि आप कब व्लॉग अपलोड करेंगे, हम वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं। तो मेरा था कि मैं पहले इस तरह वीडियो जो है वो बना लूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो मेरा ये है कि मैं यूट्यूब से ले रही हूँ ब्रेक, ली है मैंने। मतलब पिछले कुछ दिनों आपने देखा होगा इस महीने मैंने जो है व्लॉग बिल्कुल अपलोड नहीं किए। इवन के आप यकीन करें कि मेरे $100 भी नहीं बने और ना मैंने कोई टेंशन लिया कि पैसे बने ना बने। तो इसलिए फिर मैंने कोई व्लॉग अपलोड किया ही नहीं और अब आपके सामने महीने के दिन कितने रह गए हैं। तो मेरा ये है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है यूट्यूब जो है वो छोड़ रही हूँ। अचानक नहीं छोड़ूंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मैं यूट्यूब से जो है वो मतलब ब्रेक ले लूँगी, यूट्यूब छोड़ दूँगी। आपने देखा होगा इस महीने मैंने जो है वो व्लॉग अपलोड नहीं किए। तो बस मेरा प्लान तो यही है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यूट्यूब को छोड़ देना है। और इंस्टाग्राम पे आप लोगों से जो लोग मुझे मैसेज करते हैं मैं उनको रिप्लाई करती हूँ, तो उनसे बात होती रहती है। यूट्यूब छोड़ने की रीज़न ये है कि अब यकीन करें मुझे इतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस होना शुरू हो गया था ना कि मुझे होता था कि कुछ ना कुछ अपलोड करना है, कुछ ना कुछ अपलोड करना है। तो इस दफ़ा जब मेरे टेस्ट में करवाने गई ना मैं बहुत ज़्यादा ना डिप्रेशन में थी। मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप लोग जो है वो मेरी बहनों की तरह हैं।
जो बहनें समझती हैं, तो आप लोग मेरी बहनों की तरह हैं। तो मुझे इतना ज़्यादा डिप्रेशन होना शुरू हो गया था ना, और फिर जो है मेरा ये होता था कि शाम के टाइम में आपको पता व्लॉग अपलोड करती हूँ, तो सुबह सारा दिन कामों में गुजर जाता था। हम लोग लेट सो के उठते हैं क्योंकि इधर सुबह के टाइम सोती है, तो उसके दांत निकल रहे हैं ना, तो इस वजह से बड़ी बेचैन है। तो हम लोग लेट सो के उठते हैं, फिर सारा काम किया, फिर शाम का टाइम हो गया, फिर रात के जब रात होती थी ना, तो रात को मैं ब्लॉग अपलोड करती हूँ। तो रात को ना मैंने वॉइस ओवर करना होता था ना, तब इरा के सोने का टाइम होता था, तो फिर मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकती थी। और अगर मैं वॉइस ओवर कर रही होती थी वहाँ से इरा मुझे कहती थी मुझे सुलाओ, तो मुझे गुस्सा आता था। मैं आपको सच बात बता रही हूँ कि भाई मुझे काम नहीं करने दे रही। तो मतलब ऐसा होता है ना कि बंदे की ज़हनी हालत इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, अजीब सी, फेडअप हो जाता है हर चीज़ से। तो मैं भी सेम वैसे ही फेडअप हुई थी। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मेरे लिए मेरी बच्ची और मेरा घर पहले हैं, बाकी चीज़ें सारी बाद में हैं। आई नो आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो फिर जो है मैंने सारा इधर को अपना टाइम दिया है और घर टाइम दिया है, मैंने खुद रिलैक्स किया है, मैंने खुद जो है वो छुट्टी ली है, मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया। हालांकि मेरे पास इतने ज़्यादा मैंने ब्लॉग्स बना के रखे हैं। मैं चेज वैल्यू गई हूँ, इरा के लिए खिलौने लाई हूँ, इरा को जो बर्थडे गिफ्ट्स मिले हैं वो भी मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं दिखाए, इरा की नानों ने उसको क्या दिया है वो भी मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं दिखाया, मेरी जिठानी ने क्या दिया है, इरा की दादों ने क्या दिया, तो अभी तक मैंने बर्थडे गिफ्ट्स भी आप लोगों को नहीं दिखाया। तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था वीडियो अपलोड करने का। और क्योंकि मेरा, आप यकीन करें, इतना ज़्यादा मतलब ज़हनी हालत इतनी अजीब सी हुई थी ना, मुझे था कि बस नहीं, अभी मुझे कुछ दिन जो है वो ब्रेक ले लेना चाहिए। तो ये रीज़न थी। फिर ये हुआ कि मेरा जो डिवाइस है, क्योंकि हसीब जो है वो रोज़ रात को अपने चाचू के पास जाते हैं। उनके चाचू का मतलब शादी हुई थी तो तलाक हो गई थी शुरू में ही, तो अब उनके चाचू का कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं होता है, वो की भी डेथ हो गई, तो बेचारे अकेले होते हैं। तो हसीब जो है वो वहाँ जाते हैं रोज़ उनके साथ उनको कंपनी देने, उनके साथ खाना वगैरह खाने। तो खाना आंटी घर से ही भेजती हैं, यहाँ हमारे घर से ही जाता है, तो इसलिए वो चले जाते हैं। तो फिर मुझे वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा ना मुश्किल होती थी। तो मैंने जो है वो अपना डिवाइस का पैकेज करवाया हुआ था। अब डिवाइस का पैकेज जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं एलईडी पे लगा लगा के इरा को ना जो उसके कार्टून है वो देती रही, तो पैकेज जो हो गया ख़त्म। तो फिर ये भी रीज़न बन गई। और मैं औखी होती थी, हसीब से मैं लड़ती थी कि आप जल्दी घर आया करें, जल्दी घर आया करें। मैं 9 हद 10 बजे तक जो है वो व्लॉग अपलोड कर दिया करूँ, लेकिन हसीब को कभी देर भी हो जाती थी, मैं नहीं अपलोड कर सकती थी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, और फिर सबसे बड़ी ये थी कि मुझे ना ज़हनी सुकून नहीं रह गया था। मैं सही आपको बता रही हूँ कि ना ज़हनी सुकून नहीं रह गया था। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया है ना, इस पर हर चीज़ आपको लगता है कि हर कोई बहुत ज़्यादा खुश है, इसके पास तो बहुत पैसा है, इसको क्या ज़रूरत है काम करने की। तो सोशल मीडिया ना आपसे बदला, मैं बदला ही कहूँगी, बदला इस तरह निकालता है कि ना जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, हाँ मुझे पता है, मेरी बहनें कहती हैं कि आपने, मेरी जो आप लोग सब बहनें हैं वो कहती हैं कि आपने जो है मतलब आप दिल पे ना लिया करें। लेकिन आपको पता है इंसान है ना, इंसान एक, अगर उसको कोई बुरी बात कह दे तो इंसान उसके बारे में सोचता लाजमी है। तो मेरा भी यही है कि अगर मुझे कोई बुरी बात कह दे, कोई बुरा कमेंट कर दे, तो मैं उसके बारे में सोचती रहती हूँ। तो बस मेरा भी यही था कि मैं उसके बारे में सोचती रही। इतने मतलब कुछ हैं जो बुरे कमेंट करती हैं, जिनको मेरी हर चीज़ से एतराज़ है, हर चीज़ से। मैं कामचोर हूँ, मैं काम नहीं करती, और मेरी सास सारा काम करती हैं, ये सब चीज़ें। तो मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा नहीं होता कि मतलब आप ससुराल में रह रहे हो, आप अपनी अम्मी के घर नहीं रह रहे कि माँ सारे लाड उठाए। ससुराल में रह रहे हो तो ससुराल वालों का आपको भी पता है कि सब कैसे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी ऐसी है कोई बात जिससे वो मुझे आंटी काम नहीं करने देती, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरी सास मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, मेरी जिठानियाँ मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। मतलब अब जो बड़ी वाली जिठानी है वो काम कर रही होती हैं, हालांकि उनके भी बच्चे हैं। और उसके बाद जब उनके बच्चे छोटे थे तो अब यहाँ हेल्पर्स होती थी, तो वो जो है वो सारा काम करती होती थी। और अब हेल्पर्स नहीं है तो मुझे इरा को संभालना होता है। इरा नहीं जाती, किसी के पास भी नहीं जाती। आपको पता है बच्चे किस तरह जो है वो माँ से अटैच होते हैं, तो वो नहीं जाती किसी के पास भी। और बाकी जो काम होता है, कुकिंग वगैरह करनी होती है, वो मैं करती हूँ। मैं दिखाती नहीं हूँ लेकिन मैं करती हूँ। ये हो गया। और उसके बाद अभी मैं वीडियो बनाने के लिए इरा को देख के आई हूँ आंटी को, तो आंटी उसको सुला रही थी, तो वो जिद कर रही थी और वो भाग के आ रही थी कमरे में कि मैंने अपनी मम्मा के पास जाना है। तो ये हो गया। तो बस ये जो सारी बातें हैं ना, यही सारी बातें जो मिल के ना मुझे मतलब ये था, सबसे बड़ी बात यही थी कि मुझे ना ज़हनी सुकून नहीं रह गया था। क्योंकि कुछ लोग, हम लोग ना कमेंट कर देते हैं और फिर सोचते नहीं है कि शायद ही किसी की दिल आज़ारी कर दे। तो हाँ, मैं ऐसे इंसान हूँ कि अगर मुझे कोई बुरा कमेंट कर देना तो मैं उसके बारे में सोचती रहती हूँ।
कि हाय इसने मुझे ये बात क्यों की, हाय इसने मुझे फिर ये बात क्यों की। मैं फिर हसीब से डिस्कस करती हूँ और पूछती रहती हूँ। तो मैं बस यही कहूँगी कि जो लोग बुरे कमेंट करते हैं, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो मत देखें, अगर आ रही है तो उसके बारे में अच्छा बोल दें, नहीं आ रही तो बुरा ना बोलें, क्यों किसी की आपने जो है दिल आज़ारी करनी है। और बात ये कि आप अपने ब्लॉग में कुछ चेंज करें, आप अपने ब्लॉग में कुछ चेंज करें। तो मेरे जो ब्लॉग्स होते हैं वो डेली बेस लाइफ से रिलेटेड ब्लॉग्स होते हैं। जो लोग पसंद करते हैं उनको पता है कि डेली लाइफ से रिलेटेड ब्लॉग्स होंगे और रिलैक्स करते हैं मेरे ब्लॉग्स देख के। मैं ऐसी नहीं हूँ कि ब्लॉग बनाने के लिए स्पेशल रिंग लाइट निकालूँ, स्पेशल जो है वो नेल्स लगाऊँ, स्पेशल मेकअप करूँ, कपड़े चेंज करूँ, ये सब कुछ नहीं है। मेरे जो ब्लॉग्स होते हैं आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल नेचुरल होते हैं, जैसे हम घर में काम कर रहे होते हैं। मैं भी मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखते हैं, आप लोग भी मिडिल क्लास घराने से सब लोग ताल्लुक रखते हैं। तो हम सबकी लाइफ जो है वो एक जैसी है, तो वैसी ही लाइफ को पोर्ट्रेट करना चाहिए। ये हर कोई हर वक्त घर में तैयार नहीं रहता, हर कोई घर में हर टाइम फेक नेल्स लगा के या रिंग लाइट के सामने नहीं बैठा था। हर किसी की जिंदगी आम लोगों की जिंदगी जैसी ही है। हाँ, कुछ जो है यूट्यूबर इसको बहुत ज्यादा ग्लैमराइज करती हैं। अच्छा, नताशा विकास के व्लॉग में ना मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि मैं उनको व्लॉग बहुत शौक से देखती हूँ। तो उसकी मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि वो जैसी है वो वैसी ही खुद को दिखाती है, जैसे उसके बच्चे हैं और जैसे उसका घर है वो वैसे दिखाती है। ये नहीं कि नताशा हर टाइम खुद तैयार हो और दिखाए कि भाई मैं देखो बच्चों के साथ भी खुद तैयार हूँ। नहीं, वो जिस तरह सिंपल सी होती हैं वो दिखाती हैं और वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में नेचुरल व्लॉग्स इसी को कहा जाता है। ये नहीं कि आप पहले रिंग लाइट लगाएं और फिर आप एक्टिंग करें कि हाय मुझे तो पता नहीं था और ये हो गया। तो इस तरह नहीं, मैं किसी को टॉन्ट नहीं कर रही और हर किसी की अपनी मर्जी होती है, लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों को बता रही हूँ जो मुझे कहते हैं कि नेचुरल नहीं होते आपके ब्लॉग्स बिल्कुल नेचुरल नहीं होते। तो इससे ज्यादा नेचुरल और क्या होगा। मैं आपको वैसे ही दिखाती हूँ जैसे हम लोग मिडिल क्लास हैं। मुझे पता है आप सब लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो हर मिडिल क्लास फैमिली वाले जो है एक जैसे ही होते हैं। तो ये हो गया। तो मेरे व्लॉग्स जो हैं जो लोग पसंद करते हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से आज मैं यहाँ तक आई हूँ, इंशाल्लाह आगे भी जाऊँगी। और यूट्यूब से जो छोड़ने की बात है वो यही है कि बस अभी मैं कुछ अर्सा हूँ यूट्यूब पे और उसके बाद इंशाल्लाह मैं यूट्यूब जो छोड़ दूँगी। बस आप लोगों ने दुआ करनी है कि हमारे ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो वो सॉर्ट आउट हो जाए, तो इंशाल्लाह जो है सब ठीक हो जाएगा। और दूसरा ये कि फिर मैं यूट्यूब जो है वो छोड़ दूंगी। आपने देखा होगा मैंने काफ़ी लंबी जो है वो ब्रेक ले ली है और मेरा था कि मैं आप लोगों से इस तरह आके बात करूं, क्योंकि मेरा आप लोगों से इस तरह आके बात करने को बहुत ज़्यादा जो है वो दिल कर रहा था। तो बस जी, ये थी लाइफ अपडेट और बस यही लाइफ अपडेट है। और तो बहनें मेरी कुछ पूछ रही थी कि आप टेस्ट जो आपने कराया वो बताइएगा ताकि हम भी वो टेस्ट करवा सकें। तो मेरे ब्लड टेस्ट हुआ है एक, और सॉरी ब्लड टेस्ट तो दोनों हैं, लेकिन एक हुआ है शुगर का टेस्ट और एक हुआ है हार्मोनल टेस्ट। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जो है वो बिल्कुल सही आए हैं। तो बस जी यही जो कुछ रीज़न थी जिसकी वजह से मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी, और मेरा इरादा भी यही है कि मैं कुछ अर्से बाद जो है वो यूट्यूब छोड़ दूँगी। एकदम नहीं छोड़ूंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ना मेरा यही है कि मैं यूट्यूब जो है वो छोड़ दूँ। क्योंकि आप यकीन करें इतना इंसान जो है वो मेहनत करता है एक बच्ची के साथ। आपको पता है बच्चे कितना ज़्यादा थका देते हैं। मेरे तो खैर अभी एक बच्ची है तो जिनके माशाल्लाह इतने सारे बच्चे हैं वो भी कर रही हैं काम, लेकिन मेरी एक बच्ची है हसीब सुबह कोर्ट चले जाते हैं, आंटी भी कोर्ट चली जाती हैं, उसके बाद बाकी लोग भी चले जाते हैं। तो कोई भी नहीं होता जो इसको ना मतलब देख सके और मैं वीडियो बना लूँ। अब शाम के टाइम अभी मैंने आंटी को कहा कि आप इसको पकड़े, मैं जल्दी से जाके ना वीडियो बना लेती हूँ। तो इसलिए फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाता है। और यही चीज़ ना मुश्किल मतलब आप इतना हावी कर लेते हैं ना हम कि मेरे ना वो मेंटली हालत जो है ना वो अजीब सी होना शुरू हो गई थी। मुझे चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना शुरू हो गया था। और फिर बहुत ज़्यादा दुख तब होता था जब लोग ना बहुत बुरे बुरे जो है वो कमेंट करते हैं। नहीं करने चाहिए। मेरा यहाँ जहाँ तक ये ख्याल है ना कि आप लोगों को मतलब किसी को भी बुरे कमेंट नहीं करेंगे। ये नहीं कि मुझे मत करें, लेकिन बुरे कमेंट नहीं करें। हाँ, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और बात है कि आपके ब्लॉग में ये चीज़ अच्छी नहीं है तो अगर आप ये चीज़ सही कर लें तो अच्छा हो जाएगा। ये क्या कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम ये हो, तुम वो, हालांकि खुद बेशक घर में कोई काम ना करें। ठीक हो गया। और फिर बस यही जो थी लाइफ अपडेट थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को दे दूं। तो जी कुछ लोग जो कह रहे थे कि आप यूट्यूब छोड़िए, तो हाँ जी इंशाल्लाह मैंने यूट्यूब जो है वो छोड़ देनी है, आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ूंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो दिल दुखाते हैं और नहीं होता बर्दाश्त, सीरियसली। अब मतलब इतनी ज़्यादा ज़हनी हालत ख़राब कर देते हैं ना कि नहीं होता। तो जो लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो खुश रखें
और अल्लाह ताला आपके रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत फरमाए। और जो लोग बुरे कमेंट करते हैं अल्लाह ताला आप लोगों की बहुत ज़्यादा खुश रखें, और ये करें कि आप दूसरों को बुरे कमेंट ना करें और दूसरों की दिल आज़ारी से बचें। तो बस ये मेरी आज की छोटी सी वीडियो थी, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। और फिर आपसे मिलूंगी किसी भी व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इरा और हसी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। हम लोगों को आपकी दुआ की बहुत ज़रूरत है, और मेरे लिए लाजमी दुआ करिएगा, लाजमी लाजमी लाजमी। अल्लाह हाफिज़।